नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा, मेरा चैनल यश कुमार। आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास यानी दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश की चर्चा करूंगा। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 के मध्य रहा है और इसमें कुल 4 शासक रहे। ये सबसे छोटा वंश कह सकते हैं क्योंकि 1414 से 1451 तक यानी 1535 से 36 साल रहा है। यानी खिलजी वंश से थोड़ा सा बड़ा है। खिलजी वंश 1290 से और 1320 तक रहा, 30 साल रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा रहा है, ज़्यादा बड़ा 36-37 साल तक रहा है। ठीक, यानी खिलजी वंश के बाद ये दूसरा सबसे छोटा वंश है, ये आप मान सकते हैं। ठीक, सबसे छोटा खिलजी वंश है, फिर उसके बाद सैयद वंश है। तो सैयद वंश के शासकों ने 4 शासकों ने सत्ता संभाली है। ठीक, क्रमशः खिज्र खां पहले शासक हैं जिन्होंने विदेशियों की अधीनता में सत्ता संभाली, यानी तैमूर लंग के बेटे शाहरुख की अधीनता में सत्ता को संभाला है और कर वसूल करके उसे दिया है। अच्छा, दूसरी बात, खिज्र खां दूसरे ऐसे शासक हैं जिन्होंने सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया है। ठीक, क्यों सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया? क्योंकि इन्होंने अपने को रैयत आला कहा है। ठीक, यानी ये अपना प्रमुख शाहरुख को मानते थे, जो तैमूर लंग का बेटा था, जो समरकंद का रहने वाला था, ट्रांसआक्सियाना का शासक था। अच्छा, पहला शासक कौन है जिसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया? ठीक, वो फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक एक महान शासक थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा। वो अपने आप को खलीफा का नायब कहते हैं। वो अपने आप को खलीफा का नायब कहते हैं और अपने पद की 2 बार खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करते हैं, यानी स्वीकृति लेते हैं। ठीक, उसके बाद खिज्र खां के बाद इसका बेटा मुबारक खां बैठा गद्दी पर। मुबारक खां ने भी कोई खास बात नहीं की, लेकिन इसने जो है मुबारकपुर की स्थापना की थी। जब ये मुबारकपुर का निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी इनके वजीर सरवर उल मुल्क ने इनकी हत्या कर दी। फिर इनका बेटा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क से छुटकारा पाने के लिए इसके भाई सेनापति, इनका वजीर सरवर उल मुल्क है, ठीक, मोहम्मद शाह का, सरवर उल मुल्क से छुटकारा पाने के लिए सेनापति कमाल उल मुल्क, वो जो सरवर उल मुल्क का भाई है, तो सुपारी दे दी कि तुम इसको मार डालो और तुम्हें जो है हम वजीर और सेनापति दोनों पद दे देंगे। उसने मोहम्मद शाह के कहने पर सरवर उल मुल्क को मार डाला। अब कमाल उल मुल्क वजीर और सेनापति दोनों पद पा जाता है। अच्छा, इसी मोहम्मद शाह के समय में जौनपुर पर मालवा के शासक महमूद शाह का अटैक होता है। मालवा का शासक महमूद शाह बड़ा खुखार था, उसने अटैक कर दिया। वो जान गया था दिल्ली में कुछ दम ना बचा है, ठीक, इसलिए अटैक किया उसने। जब उसने अटैक किया तो महमूद शाह को कुछ ना सूझा, इसने मुल्तान के इक़्तिदार बहलो लोदी को बुलाया। बहलो लोदी ने मालवा के शासक महमूद को परास्त कर दिया। इससे खुश होकर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलो लोदी को खाने खाना की उपाधि दी और उसके बाद मोहम्मद शाह भी मर गया। जब मोहम्मद शाह मर गया तो इसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर हमीद था, वो भी बड़ा चालबाज था और उसके सुल्तान से संबंध अच्छे ना थे। तो जब सुल्तान के संबंध अच्छे ना थे तो वो सुल्तान खुद बनना चाहता था। हमीद भाई सुल्तान बनने के लिए
उसे सुल्तान को हटाने तो था, उसने योजना बनाई थी कि तब तक नागौर वो क्या बोलते हैं, मोहम्मद शाह की, वो अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु हो गई। जब अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु ना हुई, ठीक, वो गुस्से में आ करके अपना साम्राज्य छोड़ करके भाग गया। ठीक, और भाग गया जब, तो फिर उसकी सत्ता खाली होगी, वो बदायूं चला गया। जब सत्ता खाली हो गई तो फिर बहलोल लोदी ने, ठीक, जो बदायूं का इक़्तिदार था उसने जो है मुल्तान का इक़्तिदार था, उसने दिल्ली की सत्ता ग्रहण कर ली और सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को एक बार फिर से बुलाया, इसके वजीर को मार दिया और सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को बदायूं से आकर सत्ता ग्रहण करने को कहा। तो सुल्तान ने कहा, देखो हमारे पिता ने तुम्हें अपना पुत्रवत सम्मान दिया था, अपना पुत्र माना था, ऐसी स्थिति में जैसे हम हैं वैसे आप हैं और हम बदायूं में खुश हैं और आप दिल्ली में खुश रहिए। इस तरीके से भाई अब उसके पास कोई चारा ना बचा था, यानी बहलोल लोदी अब करे तो क्या करे, तो उसने मजबूर होकर के दिल्ली की गद्दी संभाली। यानी बहलोल लोदी को स्वेच्छा से अलाउद्दीन आलम शाह ने गद्दी सौंप दी, ये आप कह सकते हैं। और फिर बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दी। जब लोदी वंश की स्थापना हो गई तो लोदी वंश आगे बढ़ गया। लोदी वंश की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।